हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पंचम क्लासेस। आज हम लोग पेप्टिक अल्सर पढ़ने वाले हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर जो है वो एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिजीज़ है। कैसे होती है ये पढ़ते हैं। पेप्टिक अल्सर इज़ अ कंडीशन इन विच वुंड अपीयर लाइनिंग ऑफ स्टमक, लोअर इसोफेगस, डिओडेनम along with a burning stomach pain termed पेप्टिक अल्सर। इसमें क्या होता है, एक घाव हो जाता है स्टमक के जो अंदर की लाइनिंग होती है म्यूकोशल वॉल्स पे, या फिर ओसोफेगस के लोअर में हो जाता है, या फिर डिओडेनम में उन जैसे अपेयर हो जाते हैं, जिससे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर होता कैसे है कि क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है। वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन्स को। टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, डिफरेंट टाइप्स के पेप्टिक अल्सर होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर, ईसोफेगस अल्सर एंड डिओडेनम अल्सर। जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं लाइनिंग ऑफ द स्टमक में होते हैं, एंड ईसोफेगस अल्सर जो होते हैं वो इनसाइड द ईसोफेगस होते हैं, एंड डिओडेनम अल्सर अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉजेस, क्या कारण हो सकते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण, एनएसएड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इनको यूज़ करने की वजह से भी क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोसल डैमेज, स्ट्रेस के कारण भी अल्सर होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं अल्सर के, हार्टबर्न, ब्लोटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, इंडाइजेशन, फटीग एंड डार्क स्टूल। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि कैसे होता कैसे है। तो पहले अगर हमने कॉजेज़ में पढ़ा है कि एच पैलोरी बैक्टीरिया, तो एच पैलोरी बैक्टीरिया क्या करती है, सिक्रेट्स करती है एंजाइम यूरेज, और यूरेज क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है यूरिया इनटू अमोनिया। एंड अमोनिया जो होता है टॉक्सिक होता है एपिथेलियल सेल्स के लिए, जो डैमेज कर देता है स्टमक की म्यूकोसल वॉल्स को, जिससे क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। नेक्स्ट बाद में करूँ, अगर जो हमारे स्टमक में होते हैं 2 फैक्टर होते हैं, एक प्रोटेक्टिव एंड एक होता है एग्रेसिव फैक्टर। जो प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं जैसे कि म्यूकस, बाइकार्बोनेट, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, एंड एग्रेसिव फैक्टर पेप्सिन, गैस्ट्रिक एसिड, एच पैलोरिन, एनएसएड्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इन दोनों के बीच में अगर इम्बैलेंस हो जाए तभी क्या होता है, अल्सर कॉज हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि जो प्रोटेक्टर होते हैं वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो हार्मफुल होते हैं एग्रेसिव वाले, वो हमारे स्टमक वॉल, जो म्यूकोसल वॉल है, उसको डैमेज कर देते हैं, उसको हार्मफुल कर देते हैं। जब इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, बैलेंस नहीं बन पाता है, तो ये इंजरी कॉज करते हैं किसको, स्टमक की म्यूकोसल वॉल्स को, जिससे क्या हो जाता है, अल्सर। अब इस अल्सर के लिए हमें क्या क्या डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, इंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। कुछ टेस्ट हैं जिसकी वजह क्या होता है, हम अल्सर डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, कुछ एंटीबायोटिक हैं जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स, सुक्रालफेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो एंटासिड बोलते हो, एस्टू ब्लॉकर, रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एंटी मस्कुलिनिक ड्रग, पिरेंजेपिन एंड टेरेंजेपिन। कुछ हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि क्या होता है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है। ये सारे हमारे क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें हमें ड्रग का यूज़ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको कुछ प्रिकॉशंस करने हैं और अल्सर ठीक हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।